हाय कोडर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विथ वंश। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो में कि हम कुछ और एग्जांपल्स को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड ज़्यादा रहेंगे, कि आपके एग्जाम में किस तरह से रियली क्वेश्चंस आते हैं और आप कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, आपको आई बटन और आपको डिस्क्रिप्शन दोनों में उसका लिंक मिल रहा होगा। आप लोग एक बार वो वीडियो चेकआउट करके आ जाओ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये वीडियो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली कैसे आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे एग्जाम में, उस वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो, आप लोगों ने स्टेप्स जो लिखे थे उसमें आप लोगों ने सबसे पहला स्टेप लिखा था कि पैरेंथेसिस को आप पहले सॉल्व करोगे, ब्रैकेट्स को, क्योंकि उसका प्रायोरिटी सबसे हाई होता है। ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व कर देता हूँ। तो आप उसको कैसे लिखोगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो, तो अगर मैं पैरेंथेसिस सॉल्व कर दूँ तो 8 + 4 क्या होता है, 12। तो मैंने 12 लिख दिया। अब मेरा पैरेंथेसिस हट जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि एक्सप्रेशन मैंने अंदर वाला सॉल्व कर दिया। तो अब मेरा ब्रैकेट्स हट जाएंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट्स मैंने हटा दिए। अब क्या करना है, आपको एक ही गो में सॉल्व नहीं करना है पूरे एक्सप्रेशन को। आप क्या करोगे, जितना भी आपने सॉल्व किया है उतना सॉल्व करो और बाकी की चीज़ें आपको एज इट इज़ लिख देनी है। ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटने वाले। ठीक है, तो जैसे मैंने 8 + 4 सॉल्व कर दिया ब्रैकेट वाली चीज़, तो मैंने उसको लिख दिया और बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी मेरा एक्सप्रेशन बचा हुआ है बाकी वाला, उसको मैं एज इट इज़ लिखने वाला हूँ यहाँ पे। जैसे कि आपको दिख रहा है, इस तरह से आपको लिखना है। आप एक ही गो में नहीं सॉल्व कर दोगे कि भाई देखो 8 + 4 मैंने सॉल्व कर दिया, उसके बाद किसकी हाई है, एक्सपोनेंट की हाई है, तो अभी सॉल्व कर देता हूँ। नहीं, आपको ये चीज़ नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, तो ही आपको सारे स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। तो जैसे मैंने 8 + 4 अब सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट अब आपको क्या दिख रहा है, आपके पास कौन कौन से ऑपरेटर है, पहले उस पर ध्यान दो। तो सबसे पहला ऑपरेटर मेरे पास कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। दूसरा मेरे पास माइनस ऑपरेटर है, फिर डिवीजन ऑपरेटर है, और एक एक्सपोनेंट है, और प्लस ऑपरेटर है। तो ये मेरे पास कुछ ऑपरेटर्स है। अब आपको पता होना चाहिए इसमें से सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है। तो जो एक्सपोनेंट है आपका, उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है इन सब में से। ठीक है, जो आपने टेबल बनाया था वो आप एक बार चेकआउट करो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अब क्या सॉल्व करोगे, आप एक्सपोनेंट सॉल्व करोगे। तो अगर मैं एक्सपोनेंट सॉल्व करूं तो मेरा जितना भी एक्सप्रेशन है उसको आप देखो ध्यान से, मैं एज इट इज लिख रहा हूं, उसको अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं। जिसको मुझे सॉल्व करना है मैं सिर्फ उसी को सॉल्व करूंगा। ठीक है, उस तरह से आपको लिखना। तो जो 12 × 3 है -6, मैंने डिवाइड बाई इतना मैंने एज इट इज लिख दिया। अब मेरे को सॉल्व क्या करना है, 2 पावर 2, एक्सपोनेंट का मतलब पावर। तो 2 × 2 आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आएगा आपका 4, और आपका +5 आपका एज इट इज। तो आपको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखना है, सारे आपको एक गो में सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि 4 मार्क्स 7 मार्क्स या ऐसे मार्क्स में आ सकता है एग्जाम में, तो आप एक ही गो में सॉल्व कर दोगे तो आपको मार्क्स क्या मिलेंगे उसमें, तो आपको स्टेप्स उसके लिए दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका स्टेप है। अब देखो आपके पास ऑपरेटर कौन कौन से, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड और प्लस। अब इनमें से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। अब दो आपके पास ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड की आपको जैसे कि पता है प्रायोरिटी प्रेसिडेंस सेम है। तो जब सेम आएगी प्रेसिडेंस तो आप क्या चेक करोगे, एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की क्या है, लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट में जो भी ऑपरेटर पहले आएगा आप सीधा उसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो 12 × 3 को आप पहले सॉल्व करोगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में सबसे पहले कौन आया, मल्टीप्लिकेशन। तो आप 12 3 करोगे तो 36 आएगा। उसके बाद -6 डिवाइड बाई 4 +5 मैंने एज इट इज ये सारा लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टेप है। अब आपके पास कौन कौन से है, माइनस, डिवाइड, प्लस। उसमें से सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी है, डिवीजन की। तो आप डिवाइड सॉल्व करोगे तो 36 - 6 डिवाइड बाई 4 क्या आएगा आपका, शायद 1.4 आपका आंसर आता है, सॉरी 1.5। तो 1.5 मैंने लिख दिया, और बाकी का एक्सप्रेशन देखो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ। अब मेरे पास क्या है, माइनस और प्लस, मेरे पास दो ऑपरेटर है। अब इन दोनों की प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। तो जब प्रेसिडेंस सेम है तो आप क्या चेक करोगे, एसोसिएटिविटी चेक करोगे। तो एसोसिएटिविटी क्या है दोनों की, लेफ्ट टू राइट है। तो लेफ्ट में जो भी पहले आएगा आप सीधे उसको सॉल्व कर दोगे। तो लेफ्ट में पहले कौन है, माइनस है, तो आप सब्ट्रैक्शन पहले करोगे। तो 36 - 1.5 कितना होता है, 34.5 और +5।
अब आपके पास एक ही ऑपरेटर बचता है तो आप सीधा उसको सॉल्व कर दोगे, तो आपका आंसर कुछ 39.5 ये आपका कुछ आंसर आ रहा है। और ये आपके कुछ स्टेप्स है जो मैंने आपको बता दिए। तो इस तरह से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, तभी आपको सारे स्टेप्स के मार्क्स इजीली मिल पाएंगे। तो मैंने आपको इस एग्जांपल से बता दिया कैसे आप चेक करोगे एसोसिएटिविटी, प्रेसिडेंस, वो सब चीज़ें कैसे आप उसको यूज़ करोगे। तो इस एग्जांपल से आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम में भी आपको कुछ इसी तरह से सॉल्यूशन लिखना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे उस क्वेश्चन के। तो इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, क्योंकि जितने आप एग्जाम्पल सॉल्व करो उतना ही आपको प्रैक्टिस अच्छा होगा और उतने ही आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। और उसके साथ हम लोग कुछ लिमिटेशंस देखेंगे कि स्टैक को क्यों हमें यूज करना चाहिए इसके कंपैरिजन में। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आप एक लाइक कर सकते हो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।